हिंदू महाकाव्य महाभारत में पांडु कुरु साम्राज्य का एक राजा था। वह 5 पांडव भाइयों के पालक पिता थे, जो ऋषि किंदामा के श्राप के बाद बच्चे पैदा करने में असमर्थता के कारण उनकी पत्नी कुंती को कई देवताओं द्वारा दिए गए वरदान थे। वह कुरुवंश के थे। जब विचित्रवीर्य की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई तो भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण सिंहासन पर चढ़ने में असमर्थ थे और बाहलीक का परिवार बाहलीक साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हस्तिनापुर में उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। तब सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को नियोग प्रथा के तहत रानियों अंबिका और अंबालिका को गर्भवती करने के लिए आमंत्रित किया। जब व्यास अंबालिका के पास पहुंचे तो वह उनके डरावने रूप से डर गई थी और घृणा से पीली पड़ गई थी, इसलिए उसका बेटा पीला पैदा हुआ था। इस प्रकार पांडु के नाम का अर्थ पीला है। पांडु को भीष्म ने धनुर्विद्या, राजनीति, प्रशासन और धर्म की शिक्षा दी थी। वह एक उत्कृष्ट धनुर्धर और महारथी योद्धा था। वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी बन गया और उसे कुरु साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। उनका विवाह कुंती भोज की दत्तक पुत्री और शूरसेन, वासुदेव, अनाकदुंदुभी के पिता और कृष्ण के दादा की बेटी कुंती से हुआ था। उनकी दूसरी पत्नी मद्र राज्य की राजकुमारी माद्री थीं। विवाह का प्रस्ताव भीष्म ने रखा था। बाद में पांडु ने एक जंगल में शिकार करते समय दूर से देखने पर उनकी दृष्टि पौधों और पेड़ों से आंशिक रूप से अस्पष्ट थी। पांडु ने सहवास की प्रक्रिया में हिरण के एक जोड़े को देखा और उन पर तीर चलाया। बाद में उन्हें पता चला कि यह आर्षि किंदामा और उनकी पत्नी थे, जो हिरण के रूप में प्यार कर रहे थे। मरते हुए आर्षि ने पांडु को श्राप दिया, क्योंकि उसने न केवल प्यार के दौरान मार डाला था, बल्कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं था। राजा पांडु ने क्षत्रियों के शिकार के अधिकार पर आर्षि अगस्त्य के फैसले को गलत बताते हुए आर्षि किंदमा के साथ बहस की। तब आर्षि किंदामा ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वह प्रेम करने के इरादे से अपनी पत्नियों के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। परेशान होकर और अपने कृत्य पर पश्चाताप करने के लिए पांडु ने अपना राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और जंगल में निर्वासन के लिए चले गए। वहां वे अपनी पत्नियों के साथ सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। किंदामा के श्राप के परिणाम स्वरूप पांडु किसी भी बच्चे को जन्म देने में असमर्थ हो गए। एक दिन पांडु अपने जन्म और अपनी पहली पत्नी कुंती के पिता बनने की इच्छा की कहानी सुना रहे थे। कुंती ने उन्हें आर्षि दुर्वासा द्वारा सिखाए गए संतान प्राप्ति मंत्र के बारे में बताया। पांडु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से कहा कि इसका उपयोग उपयुक्त देवताओं से पुत्र प्राप्त करने के लिए करें। वह चाहते थे कि उनका बेटा धर्मी हो और इसलिए उन्होंने मृत्यु और धार्मिकता के देवता धर्मराज का सुझाव दिया। कुंती ने अपने मंत्र का जाप किया और देवता ने उसे युधिष्ठिर को दे दिया। बाद में पांडु ने एक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा व्यक्त की। इस बार कुंती ने वायु का आह्वान किया और भीम का जन्म हुआ। पांडु ने कुंती को इंद्र का आह्वान करने का सुझाव दिया और एक बहादुर पुत्र अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु को माद्री की संतानहीनता बहुत बुरी लगी और उन्होंने कुंती से अपना मंत्र उसके साथ साझा करने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए कुंती ने एक बार पांडु की छोटी पत्नी को अपना मंत्र बताया। माद्री ने अश्विन जुड़वां बच्चों का आह्वान किया और फिर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन पांडु शाप के बारे में भूल गए और अचानक माद्री के प्रति प्रेम से भर गए। उसकी मिन्नतों के बावजूद वह उसके साथ प्रेम करने के लिए आगे बढ़ा। इस कृत्य के बाद उनका श्राप पूरा हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उनके शव का जंगल में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपने पति की मृत्यु के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हुए और पश्चाताप से ग्रस्त माद्री ने अपने बच्चों को कुंती को सौंपकर खुद की जान ले ली।